गला दबाता मेरा और बोलता कि तुम अगर रोटेशन का फॉर्मूला याद नहीं करोगे। टीचर को फील से समझाना चाहिए था, टीचर सिर्फ फॉर्मूला लिख दी। और 11th का रिग्रेट तो था ही पहले से, 11th का डर भी हमेशा लगते रहता था कि यार 11th में बहुत सा चीज कचरा हो चुका है। अच्छा एच प्लस वहां क्यों अटैक किया, इस पे क्यों नहीं अटैक किया? अगर इस पे किया उस पे भी अटैक कर सकता था। तो वैसा ही उल्टा पुल्टा सवाल, जो कि सवाल है नहीं रियल में। ऐसा समझना, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझना, मैकेनिज्म समझना, सीन एंटी जो भी वर्ड कॉम्प्लेक्स, इसे समझने सीधा सीधा सुसाइड का आइडिया। और चूंकि मैं बाउंड्री लाइन पे था 9397, मतलब 10,000 से जस्ट अंदर, 1-2 क्वेश्चन गलत, पत्ता साफ, IIT से रास्ता खत्म। हाय, आई एम आदित्य और आज हम बात करेंगे जो 3 साल मेरे थे जेईई प्रिपरेशन के, वो कैसे गुजरे थे। 2 साल 11th और 12th और 1 साल ड्रॉप ईयर के कोटा में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होता है 11th क्लास से, जब 11th क्लास में सब चीज नया नया था। 10th के बाद सब चीज एकदम मस्त, सब चीज एकदम बहुत अच्छा चल रहा था। कॉन्फिडेंस तो सब चीज एकदम मस्त था, बहुत पीक पे था। तो 11th में सब चीज नॉर्मल स्टार्ट हुआ। फिजिक्स में ये बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ था और मैथ्स में भी बेसिक ही कुछ स्टार्ट होता है, साइन वगैरह से कुछ करके। और केमिस्ट्री में फिजिकल स्टार्ट हुआ था मोल कॉन्सेप्ट से, और फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में वही बेसिक स्टार्ट हुआ था। तो सब चीज सही चलता रहा, अच्छे से फील आ रहा था सब चीज, मतलब लग रहा था जैसे कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या है कि अगर तुम्हें डेफिनेशन अच्छे से याद है ना, मतलब डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गया ना, तो फिर मोल कॉन्सेप्ट इजी है। तो वैसा ही कुछ था, सब चीज अच्छे समझ में आ रहा था। फिजिक्स से बहुत मस्त चल रहा था, सब चीज एकदम अल्ट्रा स्मूथ चल रहा था, सब चीज अल्ट्रा स्लो भी चल रहा था। टेस्ट में मार्क्स कहाँ नहीं, मतलब एकदम 260 270, तब तो फिर कहना ही नहीं है, मतलब सब चीज अच्छा ही चल रहा था। बट धीरे धीरे समय बीतता गया तो फिर काइनेमेटिक्स तुरंत आता है, कुछ देर बाद 1-2 महीना बाद काइनेमेटिक्स आता है चैप्टर। तो पता नहीं, बट मुझे अच्छा लगने लगा काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स अच्छा लगने लगेगा तो जाहिर सा बात था कि इधर उधर एक्सप्लोर करने लगा। जैसे कि अगर एक कोचिंग का जो सीट मिलता था उसको बनाने के अलावा भी मैंने HCV कंप्लीट कर लिया था पूरा। काइनेमेटिक्स का जितना क्वेश्चन है ना, ऑप्शनल तो ऑप्शनल, एक्सरसाइज 1-2 अच्छे से HCV कंप्लीट किया था। तो मतलब अच्छा सा फील आ गया था काइनेमेटिक्स में, और फील भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया, मतलब तुम जो फॉर्मूला बोलो प्रूफ के साथ सब चीज याद है, मतलब उस लेवल का चीज आ गया था काइनेमेटिक्स के बाद। और वही मोल कॉन्सेप्ट में भी सब चीज अच्छे समझ में आ गया था, और मैथ्स भी सही चल रहा था। जब धीरे धीरे काइनेमेटिक्स खत्म हुआ, फ्रिक्शन वगैरह खत्म हुआ, NLM खत्म हुआ, सब चीज अच्छे से फील आता रहा, तो फिर रोटेशन आता है। क्योंकि उससे पहले का जितना भी चैप्टर था उससे एक्सपेक्टेशन बहुत था, मतलब सब चीज एकदम फील से आया हुआ था समझ में, मतलब कुछ याद करने की जरूरत नहीं थी। तो रोटेशन आता है, रोटेशन स्टार्ट होता है। बट मुझे भी अभी याद है, मतलब अभी भी मुझे याद है कि शायद जिस टाइम रोटेशन स्टार्ट हुआ था 11th में, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम, कोई आता, गला दबाता मेरा और बोलता कि तुम अगर रोटेशन का फॉर्मूला याद नहीं करोगे तुम्हारा गला दबा देंगे। मतलब कोई ऑथोरिटी से आकर बोलता और जबरदस्ती से मुझे रोटेशन का फॉर्मूला याद करवा देता ना, तो यार उसको आज मैं थैंक यू बोलते रहता। बट नहीं, मुझे तो रोटेशन का, मुझे तो फॉर्मूला याद ही नहीं करना था। 11th में मुझे तो पता नहीं अलग ही लेवल का एटीट्यूड था, कुछ नहीं याद करना अपन को। अपन लॉजिकल इंसान है, सब चीज समझेंगे, सब चीज डेरिवेशन के साथ रखेंगे, तब दिमाग में रखेंगे अच्छे से, एकदम फील के साथ जाना। जेईई एडवांस ऐसे भी नॉलेजेबल इंसान को लेता है, रट्टू बच्चा को नहीं लेता है। IIT को चाहिए बच्चा वैसा जो मतलब तेज हो, समझदार हो, रट्टा कुछ नहीं हो, मतलब लॉजिकल बच्चा हो। पता नहीं क्या क्या ये सब चीज मेरे मन में था 11th में, सब चीज सही था। तो इसीलिए मैं फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं याद करता था। मतलब अगर कोई याद भी कर रहा है यार उसको क्या पता है IIT क्या चीज है, IIT बारे में सिर्फ मुझे पता है, तो ऐसे करके छोड़ देता था। 11th खत्म हुआ, मतलब 11th खत्म क्या हुआ, 11th जब बीच में आया, मतलब रोटेशन के बाद तो फिर सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। जब रोटेशन जब फ्रस्ट्रेट किया तो फिर छुट गया, फिर उसके बाद भी जितना भी चैप्टर वेव थे जो भी हुआ,
11th का सब्जेक्ट छूटता चला गया। उसी तरह हर एक सब्जेक्ट में हो गया लगभग। फिजिकल में भी जैसे ही इक्विलिब्रियम वगैरह आ गया सबसे छूट गया। फिर इधर मैथ्स में जैसे ही वो क्या कोनिक सेक्शन वगैरह आया तो उसमें फॉर्मूला ढेर सारा था, तो सब चीज कॉम्प्लिकेटेड होता गया, सबसे छूटता गया। बट एक चीज मुझे अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि, और एक चीज अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि हमें याद करना चाहिए था और हम याद नहीं किए हैं, इसलिए सब चीज इतना मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। और इसे अभी तक लगता था यार अभी अच्छा समझ में नहीं आया, यार वो टीचर ही नहीं अच्छा समझाए, टीचर को फील से समझाना चाहिए था, तो टीचर सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए। मतलब इस टाइप का मतलब चीज लगता रहा मेरे मन में हमेशा से। तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था 11th में। मतलब जब क्लास में तुम्हें चीज समझ में नहीं आएगा तो फिर तुम ऑब्वियसली घर पे नहीं पढ़ोगे। वो कोई कितना भी कह दे कि अगर मार्क्स 10 आ रहे हैं तो 15 घंटा पढ़ो, मार्क्स 20 आ रहे हैं तो 10 घंटा पढ़ो, बट उतना आसान नहीं है कि कम मार्क्स में ज्यादा पढ़ लोगे तुम। तो वैसा नहीं था कि मैं अगर मेरा परफॉर्मेंस क्लास में खराब होने लगा तो मैं घर पे एक्स्ट्रा पढ़ने लगा, नहीं, घर पे भी पढ़ाई खराब हो गया था मेरा। तो पढ़ाई मतलब ऑलमोस्ट बंद हो गया था। मतलब क्लास जाना है, एंजॉय करना है, मतलब एंजॉय क्या करना, डिप्रेस्ड बैठना है साथ में सब बच्चा के साथ, मतलब यस सर करके आ जाना था घर पे। बट अंदर से तो लगता ही है ना कि यार गलती कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो धीरे धीरे करके 11th खत्म हो। फिर भी एक रहता है कि यार 12th बाकी है, 12th में सबसे होता है, बोर्ड मेन होता है 12th में। अच्छा, फिर वेटेज वगैरह देखते हो तो पता चलता है कि जेईई मेंस का वेटेज 12th का ज्यादा रहता है। और फिर मतलब बहुत सारी चीज, मतलब तुम जस्टिफाई कर लेते हो अपने आप को कि नहीं अभी तुम अभी कोई खतरनाक स्थिति में नहीं हो, इससे बाहर आ सकते हो। तो वैसे ही मैं भी जस्टिफाई कर लेता था, अरे अभी कहाँ से, 12th में मेन बोर्ड होता है, बोर्ड में 95 ला दो, और फिर 12th का वेटेज 60% होता है, तो अगर तुम 50% क्वेश्चन सही कर देता तो ऑल इंडिया रैंक 1000 के अंदर। वाह, तो ठीक है। तो मतलब जस्टिफाई करके मतलब खुश रहता था, ठीक है। 11th खत्म होता है किसी तरह से, मतलब रिग्रेट तो हालांकि बहुत सारा रहता है कि यार 11th अच्छे से नहीं समझ में आया है। 11th खत्म होता है तो एक मेरे ही बैच में, जब मैं अग्रणी में पढ़ता था, मतलब पटना पढ़ता था 11th में, एक चंदन कुमार मेरा दोस्त था। उसका आइडिया था कि देखो भाई, हम लोग को मतलब किसी का मतलब सबका स्थिति सेम ही था, तो कि यार 11th अच्छा है नहीं, अगर 11th अच्छा नहीं है तो 12th अच्छे से समझ में आएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर होगा जिसमें 11th का जरूरत पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली मतलब अपना बचपन से भी यही सोचते हैं ना कि अगर 7th अच्छा नहीं है तो 8th अच्छा नहीं होगा, 8th अच्छा नहीं है तो 9th अच्छा नहीं होगा। तो वैसा ही हम लोग भी सोचेंगे कि यार देखो 11th अपना अच्छा है नहीं तो 12th भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि 11th का यूज होगा। तो अगर 12th अच्छा नहीं होगा, फिर ड्रॉप ईयर में जाओगे तो फिर ड्रॉप ईयर में 1 साल में 2 साल का चीज पढ़ाएगा, तो फिर भी दिक्कत है। तो उसका आइडिया क्या था कि एक काम करते हैं ना, कि जो 11th हम लोग पढ़ लिए हैं अभी, उसको हटा देते हैं अपने कैरियर से, मतलब उसको एकेडमिक ईयर से हटाते हैं और 11th फ्रेश स्टार्ट करते हैं। करने वाला कि 11th का रजिस्ट्रेशन जो पहले हो चुका था उसको हटा देते हैं, कैंसिल करते हैं, 11th का फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। 11th 12th हम नया मतलब फ्रेश पढ़ते हैं। तो और ये आइडिया मुझे बहुत कॉन्विंसिंग लगा, क्योंकि हमेशा से मेरा तो आइडिया यही था कि यार देखो, एडवांस में नॉलेज देखेगा तुम्हारा, तुम कितना रट के आए हो, कौन सा रिएक्शन एडवांस नहीं जानता है। एडवांस बहुत बड़ा एग्जाम होता है जिसमें तुम्हारा एकदम नॉलेज एकदम साइकोलॉजिकल तरीके से चेक कर लिया जाएगा। तो लगा कि नहीं यार बहुत सही आइडिया भाई, 11th तो अच्छे से फील से सब चीज पढ़ा हुआ रहेगा तो मस्त रहेगा। तो मुझे तो ड्रॉप ईयर का तो आइडिया एकदम गंदा लगता था उस टाइम। 1 साल में 2 साल का रट के कैसे कोई पास कर सकता है एडवांस, बट एडवांस यार समझ के पास होता है। तो मुझे आइडिया बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव लगा, बहुत मतलब मेरा मन हो गया कि नहीं एकदम टच आइडिया, इसके साथ जाना चाहिए। तो उसका था कि 11th यहां से नहीं करते हैं, अगर करना ही है तो कोटा चल जाते हैं, 11th 12th फिर से एकदम फ्रेश कोटा से ही करते हैं। तो मेरे साथ भी साथ है कि अरे बहुत सही आइडिया है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपने टीचर से पूछ ही लिया। फेसबुक पे एक टीचर थे हमारे फिजिक्स के थे, शिवराम कृष्णा सर, वो IIT रुड़की से थे। तो हमने उनसे पूछ लिया सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है कि आइडिया ये है कि कोटा जाते हैं और 11th फिर से करते हैं। तो सर बोले कि क्लास में आओ एक बार मिल लो। तो यार गए थे क्लास में, तो मेरे साथ 2-3 और बच्चा था, मतलब सबको तो दिक्कत था ही ना, किसी का अच्छा नहीं था। तो सर से मिले,
सर बोले कि पहली बात एकदम शुरू में ही मना कर दी कि नहीं, वो तो आइडिया बिल्कुल एकदम बेवकूफ वाला आइडिया है, जो कि हम बहुत मतलब लॉजिकल समझ रहे थे। वाह वाह वाह, क्या इंसान का आइडिया है भाई, मतलब हा हा एकदम मस्त आइडिया है। तो सर पहली ही बार में खारिज कर दी कि नहीं नहीं, आइडिया बेकार है। तो फिर पूछे कि देखो, अगर ऐसा है कि तुम्हें मतलब 11th पे डाउट है या फिर 11th अच्छा नहीं लग रहा है कि अच्छा से नहीं हुआ कंप्लीट, अब 40-50% जो भी है 12th मेहनत करके सही किया जा सकता है। मतलब IIT में भी जाया जा सकता है, बोर्ड्स पे भी मतलब अच्छा खासा मार्क्स लाया जा सकता है। तो जब रिग्रेट होता है ना, तो हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ भी तो बोले कि 18 घंटा मेहनत करें पर, तो हम लोग हाँ बोल देंगे उस टाइम, उसमें कुछ नहीं होता है, बोलने में क्या जाता है, बोल देंगे 18 घंटा। तो हमने बोल दिया कि मेहनत करेंगे और हो भी जाएगा, तो सब बोल दिया वही। तो फिर 12th स्टार्ट हुआ और 11th का रिग्रेट तो था ही पहले से। 11th का डर भी हमेशा लगते रहता था कि यार 11th में बहुत सब चीज कचरा हो चुका है। तो 12th में फिजिक्स में वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट हुआ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मस्त समझ में आ रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मस्त समझ में आया, तो फिर कुछ दूर तक मस्त समझ में आता रहता है। करंट समझ में आता है, मैग्नेटिज्म वो जो भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड समझ अच्छे कुछ दूर तक अच्छा समझ में आता है। तो वैसे ही मुझे कुछ दूर तक अच्छा समझ में आया। फिर कुछ दूसरा चैप्टर आ जाता है, रे ऑप्टिक्स फॉप्टिक्स, तो मामला बिगड़ जाता है। सेम चीज हुआ यार 12th में, क्योंकि अभी तक मुझे एक चीज हमेशा से यही रहा दिमाग में, एडवांस लॉजिकल इंसान होता है। एडवांस मतलब लॉजिकल बच्चा को ही लेता है, उसको चाहिए बच्चा समझने वाला। उसको बच्चा कोई नहीं चाहिए जो फॉर्मूला रट के एग्जाम दे रहा, उसको चाहिए जो फॉर्मूला डिजाइन करके एग्जाम में आंसर लाता हो। मेरा हमेशा से दिमाग में यही रहा है कि एडवांस को वैसा ही बच्चा चाहिए। और मैं टीचर की बात को इसलिए नहीं सुनता था क्योंकि मेरे 10th में 10 GPA आ गए थे, पता नहीं क्या हो गया था कि, और अपने आप को हमेशा कॉन्फिडेंट इंसान मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में रखता था कि नहीं नहीं हम तो जानते हैं, सही जानते हैं। तो 12th में वही हुआ यार। 12th अभी तक नहीं पता चला था। फिर ऑर्गेनिक भी 12th में स्टार्ट हुआ, और ऑर्गेनिक में तो और भारी समस्या था। ऑर्गेनिक में मेरा समस्या था कि एक रिएक्शन मैकेनिज्म अगर क्लास में डिस्कस हुआ ना, तो रिएक्शन मैकेनिज्म मेरे दिमाग में 10 दिन तक चलेगा। एक रिएक्शन मैकेनिज्म, तब तक 100 रिएक्शन मैकेनिज्म क्लास में आएगा भी, चला भी जाएगा। और हम वहीं पर अच्छा ये कैसे हुआ, अच्छा H+ वहां क्यों अटैक किया, इस पे क्यों नहीं अटैक किया, अगर इस पे किया तो उस पे भी अटैक कर सकता था। तो वैसा ही उल्टा पुल्टा सवाल, जो कि सवाल है नहीं रियल में, मतलब क्रिएट कर करके खूब दम इमेजिनरी वर्ल्ड में एक ही रिएक्शन को उलट पलट करके, मतलब किसी तरह से सर को गलत कर देना है और फिर अपना लॉजिक झूठ मुठ के ठूसना है। मतलब ऐसा कचरा करता चला गया। तो हो गया, ऑर्गेनिक काम बन गया। ऑर्गेनिक में तो यही होता है, ऑर्गेनिक में अगर तुम रिएक्शन याद नहीं किए और ज्यादा लॉजिक लगाने लगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स हो जाता चलेगा, पीछे वाला चीज छूटता चला जाएगा। और वही छूटता चला गया, और जब 100 रिएक्शन चला गया तो तुम एक रिएक्शन जो समझ रहे थे वो भी छोड़ छाड़ दोगे। फिर लगेगा कि यार अपने बस की चीज नहीं है, ऑर्गेनिक छोड़ दो। तो ऑर्गेनिक छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गया। जहां तक बात रहा फिजिकल और इनऑर्गेनिक की, तो फिजिकल मुझे कुछ एक दो चैप्टर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आया था, मोल कॉन्सेप्ट समझ में आया था, वही था अभी तक। और उसके बाद फिर फिजिकल कभी नहीं समझ में आया, पूरा मतलब 2 साल के जर्नी में कभी समझ में नहीं आया अपने। इनऑर्गेनिक एक अच्छे टीचर आए थे 12th में, वो लगा कि थोड़ा सा इंटरेस्ट ला सकते हैं, तो मतलब अच्छा पढ़ाए थे 11th, मतलब 12th अच्छा पढ़ाते इनऑर्गेनिक। तो मतलब अच्छा लगने लगा था इनऑर्गेनिक, नहीं यार इनऑर्गेनिक थोड़ा सा लॉजिकल हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं एकदम रट्टू तोता की तरह रटा जाता है। तो इनऑर्गेनिक हाँ ठीक है, समझा जा सकता है। तो इनऑर्गेनिक ठीक था। फिजिक्स में वही हो गया था, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट के बाद जब जो भी चीज आया मामला बिगड़ गया। मैथ्स भी वही हो गया था, कचरा। वेक्टर 3D सब जो चीज चैप्टर था 2-3, वो सब अच्छे से समझ में आया था। उसके बाद फिर कुछ नहीं समझ में आया। और सिंपल सा रीजन वही रहा कि हमेशा से मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों यार यही चीज लग रहा है कि चीज कोई हमें हमेशा, अगर हम किसी से बात करते हैं ना जो जेब का प्रिपरेशन कर रहा है, तो मुझे हमेशा इसी बात का डर रहता है कि कहीं यही गलती ये भी ना कर रहा हो, कि याद करने वाले चीज को लाइटली लेके, और मतलब लाइटली क्या, मतलब हम लोग यही सोचते हैं ना कि एडवांस को चाहिए नॉलेजेबल इंसान को एडवांस को चाहिए फॉर्मूला नहीं लगाने वाला इंसान, एडवांस को चाहिए जो हम लॉजिकल सोच के क्वेश्चन करे, डेप्थ में जाके क्वेश्चन करे। और वैसा ही मेरा 12th मस्त चलता रहा। सो 12th भी खराब ही हो गया था, वो तो पता चल ही गया था 12th जब मिडिल में आया कि अब तो यार 11th भी खराब हो चुका था, कोटा भी नहीं गया, 12th भी खराब होने पर है, खराब हो ही है लगभग। तो था कि अब क्या किया जाए।
तो फिर उसके बीच बोर्ड्स वगैरह का भी किसी किसी को क्या है यार, आदित्य बोर्ड भी आता है यार, अगर बोर्ड में 75 नहीं लाओगे तो फिर तो ड्रॉप ये भी गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर सोचे यार बोर्ड में भी अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, मतलब अच्छा क्या 75 प्लस लाओगे तब नहीं यार, 75 प्लस लाने में छोटा मोटा बात था बोर्ड में। तो बट जब तक कोचिंग चलता रहा बोर्ड्स का प्रिपरेशन नहीं की, मतलब ठीक है यार, टाइम वेस्ट हो ही रहा था, जाना था डेली कोचिंग, जाएंगे। फिर धीरे धीरे कोचिंग बंद हुआ बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए। बोर्ड का प्रिपरेशन में पता नहीं सीबीएसई में अच्छा होता है कि गैप बहुत लंबा लंबा मिलता है। मुझे याद है केमिस्ट्री में 7 दिन मिला था, मैथ्स में 5 दिन मिला था, और मतलब हर एक एग्जाम में लगभग अच्छा खासा दिन मिला था। और उस टाइम मुझे एक ऐप मिला था ओए एग्जाम करके। अरे यार क्या ऐप है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि भाई अगर 10,000 में वो ऐप मिल रहा है तो लेना चाहिए, मैं उनकी ले लो भाई। वो भाई इतना मस्त ऐप है ना, और सीबीएसई बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत मस्त ऐप है। मेरा तो बोर्ड्स पे अगर कुछ मार्क्स आए हैं तो उसी का कमाल है, अगर वो नहीं रहता ऐप में तो शायद हो सकता है कि एक आध दो सब्जेक्ट में फेल होकर अभी तक उधर ही लटके हुए रहते हैं। ऐसा स्थिति था बोर्ड्स में कि वैसा स्थिति रहता, लेकिन थैंक गॉड एक ओए एग्जाम करके ऐप था, मतलब बहुत सही ऐप था यार, बहुत सही ऐप था। उसमें था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सॉल्यूशन के साथ था, और मतलब अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, जब उस पर टैग करोगे सॉल्यूशन नीचे ओपन हो जाएगा, मतलब मस्त था इंटरफेस। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखो अब सॉल्यूशन देखना तो 10 पेज पीछे पलटो, स्क्रॉल करो, एकदम जबरदस्त जबरदस्त, फिर क्वेश्चन नहीं देखो फिर ऊपर जाओ, वैसा नहीं था, मतलब मस्त था, मतलब अच्छा था, सिस्टमैटिक था सब चीज। उसी से प्रिपरेशन किया था, जितना भी सारा 4-5 सब्जेक्ट था 12th में, सब चीज उसी से प्रिपरेशन किया था। और प्रिपरेशन प्रीवियस क्वेश्चन से किया था, तो बोर्ड्स का पता था कि यहाँ रट के पास किया जा सकता है कि क्वेश्चन रिपीट करता है। क्वेश्चन देख भी लिया था कि अच्छा अल्कोहल का ये पूछ रहा था, अल्कोहल का फिर दूसरे साल ही पूछ दिया। तो उस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन रटना टाइप के अप्रोच से या फिर समझना टाइप के अप्रोच से मतलब करता है कि हाँ ये चीज समझ में आना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे करना है वैसे करना है, तो वैसे करते गया। केमिस्ट्री भी मैंने पूरा कर लिया था, मैथ्स भी पूरा कर लिया था, और ऑलमोस्ट सारा चैप्टर पूरा ही किया था। बट मैथ्स अब पता नहीं क्यों मतलब लगा कि यार मैथ्स में तो बोर्ड से बहुत इजी जाता है, और इजी आता भी है, मतलब सही भी है। मुझे 99 का उम्मीद था, मतलब 99 का उम्मीद तो नहीं किया जा सकता, मतलब था कि अब तो कुछ छूटना नहीं चाहिए मैथ्स में, मतलब जब सब चीज अगर मतलब बोर्ड्स लेवल का सब चीज आता ही है अपने को। बट खैर वो तो बोर्ड्स एग्जाम की बात थी, तो उसमें बट अब रिजल्ट बताते हैं बोर्ड्स का रिजल्ट कैसा आया था। फिजिक्स में 74, केमिस्ट्री में 90, मैथ्स में 95। केमिस्ट्री बता रहे हैं, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं आता था, एशियन फेशन का मतलब ही नहीं आता था। एशियन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कि मतलब जनरली जो 12th पढ़ लेता उसको आना चाहिए एटलीस्ट, वो सब कुछ नहीं आता था। मतलब ऑर्गेनिक तुम हटा ही दो, फिजिकल इनऑर्गेनिक जो भी थोड़ा बहुत आता था उसी से काम चला था। ऑर्गेनिक में कुछ के कुछ अल्कोहल प्लस एसिड कुछ भी बना दिए, ओएच इधर ऐड कर दिए, उधर ओएच रिमूव कर दिए, लिख दिए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, फन्ना रिएक्शन, कुछ भी करके काम चला दिए, वैसा स्थिति था। तो ठीक है यार, बोर्ड्स में भी 75 प्लस आ गए थे, तो था क्या। जेईई मेन में कितना, जेईई मेन में अगर मैं बात करूं उस टाइम की, और जेईई मेन में मेरा रैंक आए थे 40,000 कुछ का कुछ, मतलब बेकार रैंक था, कुछ नहीं होने वाला था। एडवांस में मैथ्स और केमिस्ट्री में दोनों में -1 करके कुछ, फिजिक्स में 48 था, तो उसमें फेल था, मतलब ओवरऑल फेल था मैं एडवांस। तो अब था कि यार अब तो कोटा जाओ या फिर कुछ भी कर लो, या फिर यहीं से ड्रॉप लो। तो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं यार कोटा चलते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, क्योंकि होता है ना कि रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि अरे यार नहीं कोटा जाना चाहिए था, आई शुड हैव ट्राइड बेटर एंड आई शुड हैव वर्कड रियली हार्ड। तो वैसा कुछ नहीं रहना चाहिए मन में, तो चलो एक बार ट्राई मार लेते हैं, फिर इसे कम से कम बाद में कहने के लिए नहीं रहेगा यार आईआईटी का सपना इसीलिए टूटा कि तुम कोटा नहीं गए थे। तो फिर मैंने कोटा को भी सोचा कि चलो ट्राई मारते हैं। तो मैं कोटा जाने के लिए सब चीज रेडी हो गया, सब चीज, एक और दोस्त जा रहा था, और फिर सब चीज रेडी था, वो पहले से ही चला गया था एक सप्ताह पहले से। तो कोटा रेजिडेंस डिसाइड हुआ फाइनली, और कोटा रेजिडेंस में हम गए थे। जाते समय जब स्टेशन पे पटना जंक्शन पे था कि फोन ले जाए नहीं ले जाए, उस टाइम तक कंफ्यूजन था, ले जाए, अगर ले गए आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो, नहीं ले गए और फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ तो मतलब था बहुत सारा कंफ्यूजन था कि अगर पढ़ने की, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज खरीदते हैं तो मेन तो मतलब जो डोमिनेट करता है जो माइंड में, तो वो तो लगता है कि पढ़ने के लिए ही खरीद रहा है ना। जैसे हमने लैपटॉप भी खरीदा था तो पढ़ने के लिए खरीद रहे हैं भाई,
फोन अरे पढ़ने के लिए खरीद रहे हैं भाई। तो वही हमने सोचा कि पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं भाई, कभी कभी इससे कोई चीज याद नहीं होगा तो पढ़ने के लिए ले जा रहे हैं मोबाइल। तो वही मैंने पटना जंक्शन पे रेडमी का फोन लिया था नया, 500 ज्यादा देकर, क्योंकि उसमें बहुत मुश्किल से मिल रहा था। और मैं ले गया था, फाइनली फोन हुआ कि नहीं फोन ले जाते हैं, तो लेकर गया फोन। तो कोटा में प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और प्रिपरेशन मतलब कोटा में तो शुरू में बहुत समझ के चलते हैं ना कि बच्चा नालायक ही है, क्योंकि 11th 12th बर्बाद करके ही आया है। तो मतलब 11th 12th में मेहनत नहीं किया इसलिए आया, तो वो चीज समझते हैं। वो वैसा नहीं कि मतलब तुम्हें तेज समझ के पढ़ाएंगे, नहीं वो समझते हैं कि बच्चा है, तो वही समझ के पढ़ाते थे। और हम चाहते भी यही थे कि हमें वो समझ के ही पढ़ाए। अगर हमें अच्छा इंसान समझ के पढ़ाएंगे या फिर तेज इंसान समझ के पढ़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हमसे एक्सपेक्ट ना करें और तो मस्त पढ़ाएं। तो वैसा ही हुआ, पढ़ाई स्टार्ट होता है। तो वहां मेरे जो 4 टीचर थे, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री में 2 टीचर। फिजिक्स में जो थे मस्त थे, मतलब IIT BHU से थे। मैथ्स में जो थे YG सर थे। उनका मुझे सूट नहीं करता था, क्योंकि जो मेरे दोस्त थे जो मैथ्स बहुत मतलब थे तेज, उसे अच्छा लगता था। मतलब उनका फेवरेट टीचर था, उन सबका फेवरेट टीचर था YG सर थे। तो जो कि मुझे अच्छे नहीं लगते थे, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे सूट ही नहीं करता था उनका मैथ्स। बहुत अपर लेवल जनरली पढ़ाते थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उनका मैथ। फिर केमिस्ट्री में 2 टीचर थे, ऑर्गेनिक एक थे, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक वाले भी थे IIT BHU से ही थे, और ऑर्गेनिक वाले थे IIT नहीं थे। तो सब चीज पढ़ाई स्टार्ट होता है, और मुझे ऑर्गेनिक से बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ना तो मुझे 11th 12th में कभी समझ में आया था ऑर्गेनिक, और ना कुछ समझ में आया था, तो डर था। बट खैर जो ऑर्गेनिक वहां पढ़ाई हुआ ना, मुझे लगता है कि शायद वैसा ऑर्गेनिक के टीचर नहीं मिल सकते थे। मतलब अगर मैं कहीं भी दूसरा जगह जाता ना, तो ऑर्गेनिक के टीचर वैसे नहीं मिल सकते थे। मतलब कोइंसिडेंस लगता था कि वो मेरे लिए टीचर ही है, मतलब एकदम पर्सनल टीचर है भाई, सिर्फ मेरे लिए पढ़ा रहे हैं, ऐसा मतलब पढ़ाते थे तो लगता था। क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि जैसे अगर कुछ रिएक्शन है, तो अगर तुम्हें याद करना है तो सीधे बोल देंगे कि बेटा इसको घोटो। मतलब घोटना मतलब याद करना बोलते थे, घोटना वो भी यूज करते थे, बेटा इसको रट जाओ, घोट जाओ। जबकि ये चीज बहुत सारे टीचर्स नहीं बोलते हैं, चीज बहुत सही नहीं है यार। टीचर को बताना चाहिए बच्चा को कि क्या चीज रटना है, क्या चीज घोटा लगाना है। क्योंकि हम लोग तो लॉजिकल बनने की कोशिश में जो चीज रटना होता है उसको भी समझने चले जाते हैं। तो ये चीज दिक्कत था, और ये चीज इस चीज के मामले में बहुत सही टीचर थे भाई, मतलब बहुत सही टीचर थे, इतना मस्त, एकदम हर एक चीज को बोलते थे, इसको रटना है, इसको ऐसे समझाना, इसको ऐसे करना है, इसको ये चीज तुम्हें रटना है, ये स्टेप तुम्हें रटना है, यहाँ यही अटैक होता है, ये चीज तुम्हें रटना है। ऐसा नहीं कि इसमें तुम लॉजिक लगा कि इधर भी अटैक करवा सकते हो, नहीं, ये चीज तुम्हें रटना है। और ये चीज बहुत मुझे पसंद आया, बहुत पसंद आया, और पता नहीं बहुत पसंद आया मुझे। और मुझे लगता है कि अगर वो शायद अगर कोई ऑर्गेनिक का सब्स्टिट्यूट या फिर कुछ अगर दूसरे टीचर मिलते तो शायद मुझे सूट नहीं करता और काम बिगड़ जाता, लेकिन ठीक वो मतलब बहुत अच्छे पसंद आए। और शायद उन्हीं का देन था कि ऑर्गेनिक मतलब ठीक ठाक लेवल का आ गया था मेरा, मतलब केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा ही मार्क्स थे मेरे, मेंस से भी और एडवांस में भी। तो जब ड्रॉप ईयर का बीच में जब सब चीज आया, शुरू में तो सब चीज स्मूथ चल रहा था, काइनेमेटिक्स भी आता था, फिजिकल में जो भी चल रहा सब चीज आता था, स्मूथ था सब चीज। जब बीच में आता ना तो होमवर्क बहुत मिलता, होमवर्क बहुत मिलता, हर एक मतलब हर एक क्लास में ही होमवर्क मिलेगा। मतलब होमवर्क एक रूल टाइप का है, जैसे ही क्लास खत्म हुआ टीचर का मन में याद आएगा होमवर्क क्या दिया है कल का। ऐसा नहीं कि होमवर्क 1 दिन में दे दिया, 10 दिन में दे दिया, नहीं, होमवर्क डेली मिलता है, डेली डिस्कस होता है। तो होमवर्क तुम्हें डेली करना पड़ेगा। और कभी कभी तुम अगर पीछे का रिवीजन करना चाहो तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा भाई, कि अगर तुम पीछे का रिवीजन करोगे तो ऑब्वियसली आज तक तुम कुछ ना कुछ छोड़ोगे ही ना, उतना टाइम मिलता नहीं था, तो छोड़ता था वो, ठीक है। तो प्रेशर बनता गया। फिर कभी एक समय मतलब इतना ज्यादा ना, कभी कभी लगता था यार कि आज अगर ऑर्गेनिक का छूट गया यार, तो जब कल ऑर्गेनिक डिस्कस होगा तो तुम तो रोगे ही क्लास में। फिर लगा कि नहीं यार अब होमवर्क नहीं छोड़ना है, 1 बजे रात तक जगना है, लेकिन होमवर्क करके जाना है कल।
बट फिर भी कल नहीं हो गया, कल इनऑर्गेनिक का छूट गया या फिर कल किसी और का छूट गया। मतलब टेंशन एक चीज तो रहता ही है कि यार इस चीज का होमवर्क अभी पूरा पेंडिंग चल रहा है, अगर तुम उसको पेंडिंग को कंप्लीट करने लगे तो एक और होमवर्क छूट जाएगा इधर। ऐसा नहीं, तुम्हें वैसा कुछ रिलैक्सेशन वाला मिलना ही नहीं है ना। फिर सैटरडे संडे को अगर टेस्ट आ गया तो फिर उसमें भी तुम्हें टाइम देना है, तो समस्या था। तो एक समय आया था जब मैंने भी सोचा था कि सब मतलब उलट पुलट से होमवर्क तुमवर्क रोटेशन समझना, या फिर जितना भी चैप्टर मतलब ये सब जितना भी मतलब है ना, सब समझना, ऑर्गेनिक रिएक्शन समझना, मैकेनिज्म समझना, सीन एंटी जो भी वर्ड कॉम्प्लेक्स ये सब समझना सीधा सीधा सुसाइड का आइडिया, एकदम आराम से निश्चिंत हो जाओ। बट एक चीज था मेरे प्रॉब्लम, मतलब मुझे एक दिक्कत था उसमें, और दिक्कत इस बात का था कि अगर तुम मान लो कर भी लोगे, मतलब मान लो तुम कर लिए, तुम निश्चिंत भी हो जाओगे सब चीज से, मतलब सब चीज की मोह माया से ऊपर भी उठ भी जाओगे। बट दिक्कत था कि मेरा करने का ऐसा नहीं था कि मतलब हमें दिक्कत था, हम तो चाहते तो छोड़ भी सकते थे, मतलब दिक्कत था कि यार करना इसलिए था, मतलब मजबूरी, कि पेरेंट्स को क्या बोलेंगे या नहीं हुआ तो। हालांकि पेरेंट्स हमें सामने से कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होता है, सबका नहीं होता है, बट अंदर से पता है ना पेरेंट्स का इमेज कैसा बन गया मेरे लिए, तो वैसा बात था यार अब क्या क्या किया जाए। तो इसी पता था कि पेरेंट्स को पता लगेगा कि इसका आईआईटी में नहीं होना है या नहीं हुआ, तो वो तो हमें कंफर्म पता था कुछ नहीं बोलेंगे। अब मेरे सामने तो बिल्कुल ही नहीं कुछ बोलेंगे, वो तो इनफैक्ट यही बोलेंगे कि अरे कोई बात नहीं, 10 लाख बच्चा भरता है, 10,000 कहीं होता है तो कोई जरूरी थोड़ा ना है, भगवान क्या तुम्हारे लिए अच्छा प्लान होगा, या फिर इस तरह का कुछ मोटिवेशन वाला बात होता है। लेकिन अंदर से पता होता है कि यार बच्चा मतलब मेहनत नहीं किया है, या फिर कुछ इस तरह का। तो मुझे इसलिए लगता था कि यार सबसे शॉर्टेस्ट कट यही है कि खत्म, मतलब सब चीज से निश्चिंत हो जाए। तो फिर समस्या यही था कि जिस मतलब जिन पे तुम इम्प्रेशन बनाना चाहते हो कि मतलब बड़ा, मतलब उनको थोड़ा सा रिग्रेट हो, उनको अच्छा लगे कि नहीं बच्चा मेहनत करता था, क्योंकि करने का मकसद यही था, नहीं उनको पता चल जाए कि नहीं बच्चा रियली मेहनत करता था, और ठीक है, मतलब उनकी इमेज अच्छा बनाने के लिए ये मतलब था कि उनको अच्छा लगे कि नहीं बच्चा मेहनती था। बट फिर था कि यार तुम मान लो चले भी गए तो फिर उनका क्या गारंटी है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, वो रह भी पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। तो मैंने सोचा था कि एक काम करते हैं ना, कि हमें बस एक चीज चाहिए था कि हमारे पेरेंट्स अगर बोल देना कि तुम जो करना है करो, अगर तुम्हें कुछ हो भी गया ना तो मतलब हम मैनेज कर लेंगे, मतलब हम चाहेंगे भूलने की कोशिश करेंगे और भूल जाएंगे, मतलब होता है ना कि हम कोशिश करेंगे भूल जाएंगे। हम चाहते थे कि ऐसा कभी पेरेंट्स से बुलवा लें, या फिर मतलब ऐसा मुझे पता चल जाए, या फिर ऐसा होते यार मेरे पेरेंट्स तो कितने बढ़िया रहते ना, मतलब मेरे पे कोई प्रेशर नहीं रहता और हम अच्छे से कर पाते, मतलब लगता था। तो फिर हम सोचे थे कि यार एक काम करते हैं ना, वैसा तो पेरेंट्स करेंगे नहीं कि तुम्हें वो फ्रीडम दे दें कि तुम जो करना करो, हम जी लेंगे। मतलब होता है ना कि तुम अगर कुछ कर भी लिए तो हम मतलब ठीक है खुश हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो करेंगे नहीं, तो फिर मैंने एक प्लान सोचा कि एक काम करते हैं ना, एक चीज पेरेंट्स को भी वो चीज मतलब विश्वास दे देते हैं और हम भी ले लेते हैं कि अगर आपको भी कुछ होता है तो हम खुश होकर जी लेंगे, मतलब हम चाहेंगे कि आपको भूल जाएं, या फिर मतलब कुछ हो जाता है ना, मतलब तो आपको मेरा बर्डन ना लगे कि नहीं इसका क्या होगा, मतलब अगर हम चले जाएंगे तो हम मतलब ये चीज हम उनको मतलब विश्वास दिलाते कि नहीं हम जी लेंगे, हम अच्छे से जी लेंगे, मतलब खुशी खुशी जी लेंगे। और ये चीज चाहते कि वो हमें भी बोल दें कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो भी वैसा कर लेंगे कि नहीं मतलब हम भी अच्छे से जी लेंगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह का मैं सोचा था कि यार ऐसा हो जाता कितना मस्त रहता ना, मतलब एकदम मुक्त हो जाते यार, मस्त हो जाता। बट ये हिम्मत कभी ना हुआ मुझे कहने का, और न मैं कह पाया और न कभी कुछ, मतलब हमेशा सोचता था जरूर था जब भी मतलब लगा यार कि आज बात सामने कर ही देते हैं, मतलब
किसी तरह से बोलवा ही लेते हैं, मतलब कि आप बोल दो ना ऐसा ऐसा सही सही, तो बट कर नहीं पाया कभी। तो उसी तरह चलता रहा सिचुएशन। डिप्रेशन तो नॉर्मल हो गया, मतलब डिप्रेस क्या, मतलब हाँ लगता था यार कि अब कुछ तो होना जाना नहीं है, एक तो उतना होमवर्क पेंडिंग है, बट ठीक है यार मेहनत करते रहना जब तक रहना है। फिर जब धीरे धीरे उसे करते करते खत्म हुआ, उसमें बहुत सारा फेज आया था, लाइक कभी कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते थे, कभी खराब आते थे, फिर बढ़ता घटा बढ़ा घटा, फिर कुछ समय तो कांस्टेंट रहा, तो वो सब फेज आया था। तो फिर ये फेज तो बीच में एक बार आया था कि सुसाइड वाला, और फिर ये चीज बहुत दिन तक रहा था। लेकिन बात घुमा फिरा के वहीं था कि अगर तुम कहना है, तुम्हें अगर ये चीज तुम्हें नहीं मिलेगा जब तक तुम कुछ कर नहीं कर सकते, क्योंकि तुम नहीं जानते ना अगर तुम्हारे बाद क्या होगा। तो बट ठीक है। तो वैसे ही हुआ। तो फिर करते करते जनवरी अटेम्प्ट आ गया, और उस टाइम मेरा टाइम पहली बार हुआ था जब जेईई दो बार होना था, तो जनवरी अटेम्प्ट जल्दी आ गया था, सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ था, और मेरे मार्क्स अच्छे खासे थे, मतलब 190 के आसपास आए थे। और मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था यार, मुझे लग रहा था कि एनआईटी को मिल जाए तो मस्त अच्छी है, कि एक तो ऐसे ही लग रहा था कि यार अब रेस में कोई मतलब है नहीं, कुछ रखा हुआ नहीं है, अब अपना एनआईटी भी कोई मिल जाए निश्चिंत हो जाएंगे। बट मतलब ठीक ठाक एनआईटी पटना का सीएस तो मतलब फिक्स हो गया था, तो कितना भी खराब हुआ, कितना भी कट ऑफ ऊपर गया, सब चीज ऊपर चल जाए, सब बच्चा एनआईटी पटना सीएस के लिए अप्लाई करता है, फिर भी एनआईटी पटना सीएस अपना फिक्स था, होम स्टेट था, सब चीज था, एनआईटी पटना सीएस फिक्स था, मतलब जनवरी अटेम्प्ट से। फिर फरवरी का अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी उससे कम ही मार्क्स आए थे, मतलब कम ही परसेंटाइल है, मतलब फाइनली जनवरी का ही अटेम्प्ट कंसीडर किया गया। अब सॉरी अप्रैल वाला अटेम्प्ट और जनवरी वाला अटेम्प्ट में जनवरी वाला अटेम्प्ट कंसीडर किया गया, और उसी के मार्क्स पे सब चीज हो गया। फिर एडवांस का एग्जाम था, तो उसके बीच में जो फेज था वो और खास करके डिप्रेसिंग था, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर तुम जेईई मेंस क्लियर कर लिए और तुम एडवांस का एग्जाम देना चाहते हो, तो एक एक्सक्लूसिव कोर्स टाइप का चलता है, जिसमें तुम्हारा पूरा चैप्टर फिर से एडवांस लेवल का रिवीजन टाइप का होगा, जिसमें तुम्हें एक सीट मिलेगा हर एक चैप्टर का, 2-3 चैप्टर का तुम्हें डेली करके जाना, डिस्कस होगा। तो ऐसे ऐसे करके पूरा चैप्टर का तुम्हें करवा दिया जाएगा। तो मैं गया था जेईई के बाद, बट जब 2-3 चैप्टर हुआ, जैसे काइनेमेटिक्स हुआ, एनएलएम हुआ, उसके बाद मेरे औकात से बाहर का चीज मिलने लगा। मतलब मिलने क्या लगा, मतलब लगा कि यार अगर इसको करते हैं तो फिर सब चीज छोड़ना पड़ेगा, मतलब सिर्फ फिजिक्स अगर करके ले जाऊं सीट, तो फिर केमिस्ट्री मैथ एकदम इग्नोर करके रहना पड़ेगा, और फिर सब चीज हटाना पड़ेगा, तब एक सब्जेक्ट जाकर तुम क्लास अटेंड कर पाओगे। तो सोचा कि नहीं यार, वैसे तो फिर बेवकूफी कुछ होना नहीं है, हो नहीं पाएगा हमसे, उतना टफ सवाल था। तो फिर सोचा कि यार क्लास ही छोड़ते हैं, हटाओ, सेल्फ स्टडी करते हैं, जो होता है उतना सेल्फ स्टडी से काम चलाते हैं। तो मैं सेल्फ स्टडी से काम चलाने लगा। फिर मैंने क्लास छोड़ दिया था जेईई मेन के बाद, कुछ दिन किया रेजोनेंस में, उसके बाद फिर लगा कि यार अपने बस का नहीं, फिर मैं छोड़ दिया था। फिर एडवांस का एग्जाम दिया, एडवांस का सेंटर कोलकाता में था। एडवांस के एग्जाम देने के बाद फिर कोटा गया, फिर कोटा से पटना आया, फिर पटना में कुछ दिन रहा, फिर काफी समय बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट मैं खुद से नहीं देख पाया था, क्योंकि पता नहीं उस टाइम मेरा भी इंटरनेट स्लो चल रहा था, और एक तो वेबसाइट बार बार अप डाउन हो रहा था, अब आएगा चल रहा था। मैं ऐसे ही रोल नंबर दोस्त को बता दिया था, वो देख कर बताया ऑल इंडिया रैंक 9397। I was the happiest person of the world, happiest person of the world। उससे ज्यादा क्या मांगता यार मुझे। मैं कोटा में भी था, तो अगर कहीं कहीं कुछ लगता था यार कि भगवान से, मतलब पता ना कि भगवान से कुछ मांगो, मतलब पूजा कर रहे या फिर हाथ जोड़े हुए तो कुछ मांग रहे हो, तो मैं तो ये मांगता कि भाई आईआईटी दे दीजिए भगवान। और फिर मुझे लगता कि आईआईटी अगर मिल गया तो उसके बाद फिर क्या मांगोगे, नहीं फिर आईआईटी हुआ तो मुझे मांगने के लिए कुछ है ही नहीं, उसके बाद फिर क्या मांगना है। तो और वो चीज मिल गया, जब सोच सकते हो कितना खुश था। और हाँ खुश था। फिर उसके बाद काउंसलिंग वगैरह हुआ, और फाइनली जाके आईआईटी भुवनेश्वर मिल गया। तो यार ये जर्नी रहेगा ना तुम्हारा भी या फिर किसी का भी, तो मुझे लगता है कि बहुत मतलब मिक्स रहता है, अप्स एंड डाउन्स। मतलब कभी लगेगा कि नहीं हम तो आईआईटी ऑल इंडिया रैंक 1 की भी ला सकते हैं, फिर कभी कोई लगेगा कि यार हम तो
10,000 के अंदर भी आने लायक नहीं है। तो ये सब चीज चलते रहता। और चूंकि मैं बाउंड्री लाइन पे था 9397, मतलब 10,000 से जस्ट अंदर, एक दो क्वेश्चन गलत, पत्ता साफ IIT से रास्ता खत्म। तो मेरे साथ तो और होता था, तो तुम समझ ही सकते हो। कोई अगर ऑल इंडिया रैंक 2-3 लाया, मतलब 100 के अंदर लाया, तो उसका बात अलग होता है, उसको तो अगर कुछ भी खराब ही हुआ तो IIT में ही जाना है। लेकिन मेरे साथ था कि अगर 2 क्वेश्चन गलत किए सीधे IIT से बाहर होना था, तो वैसा कंडीशन था। बट हाँ, फाइनली कि IIT मिल गया इसी तरीके से। सो या तो मेरा तो यही है कि तुम्हें मतलब एक लाइन में अगर मतलब इस ऊपर जितना सारा मैंने किया उससे समरी बताना हो यार, देखिए देखो, ये नॉर्मल है कि जब तुम्हें लगे कि तुम रेस से बाहर हो गए हो IIT के, ये चीज नॉर्मल है, ये चीज लगता है। मुझे तो पता नहीं, एक साल के कोटा में मुझे आधा दिन तो वही लगता था कि यार आप तो अपना IIT से रेस से बाहर है। आज क्लास में क्वेश्चन ही IIT के रेस से बाहर है, मतलब हमेशा यही सीधे क्वेश्चन नहीं आता था। अब तो यार IIT के रेस में है ही नहीं, पूरा बच्चा आंसर दे दिया, हम ही नहीं दिए, तो IIT के रेस में है ही नहीं। तो ये लगता रहता है और एडवांस के एग्जाम तक लगता रहेगा। बट फाइनली मैटर यही करता है कि जो तुमने एफर्ट्स डाला उससे क्या तुम खुश हो या नहीं हो। क्या तुम अगर 2 साल बाद अगर तुम पीछे देखोगे तो तुम बोलोगे कि नहीं नहीं मैंने मेहनत किया था। अगर मेरा हुआ नहीं हुआ अलग बात है, बट मैंने मेहनत किया था। तो वो चीज तुम मेहनत करोगे तो खुद मतलब खुशी अंदर से मिल जाएगा 2 साल बाद भी। सो दैट इज इट। और यही था यार 3 साल का कंप्लीट स्टोरी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय।